एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दी है। मैं आपको उसकी पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो चलिए आज हम पढ़ते जाते आगे। चैप्टर से हमने ये सब पढ़ लिया था, देन इधर से हमारा पढ़ेंगे। Okay, so perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. ओके तो आप आयोडीन टेस्ट लीव्स के साथ परफॉर्म उसके साथ करिए, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स नाउ, लीव द पोट विच आर अर्लियर kept in the dark in sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. तो आप अब जो मैंने आपको बताया था कि जो पोट प्लांट हमने इधर पढ़ा था एक्टिविटी 1.1 में, तो वो आप प्लांट 2-3 दिन के लिए ले लीजिए और फिर उसमें आयोडीन टेस्ट करिए। उसका फिर से ऑब्जर्वेशन उसमें क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुई है, ये आप लिखिए अपने नोटबुक में। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और उनके जो अलग पत्ते जैसे कि रेड ब्राउन ये होते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल होते होंगे। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। फिग 1.4, तो 1.4 ये रहा। तो इसमें कुछ आपको येलो ग्रीन ऐसा कुछ दिख रहा होगा, पर्पल रेड ऑरेंज ब्राउन येलो कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या उसमें भी क्लोरोफिल होता होगा? क्या वो भी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव ऑल्सो? क्या वो खाना बनाने का प्रोसेस क्या इसमें भी होता होगा, ऐसा बोल रहा है भाई। You often have slimy green patches in pond or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. ठीक है, algae. Can you guess why algae are green in color? तो आप slimy कुछ ऐसे चिपचिपे पानी कुछ ऐसा, क्या उसमें ग्रीन कलर का पैचेस, क्या उसमें कुछ दाग धब्बे जैसा कुछ देख रहे होगे जो ढेर पूरा होता है। और वो एक्चुअल में मैं ऐसा कह रही थी, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई थी। सो देखो आप उस लीफ में क्या आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे आप जो अलगे होता है आप उसको काई कहते हो, काई, ठीक है, वो क्या होता है, काई होता है, ठीक है, उसको आप काई कह सकते हो। ओके, तो वो ग्रीन कलर का एक्चुअल में क्या होता है, आप देखो एग्जांपल मैं आपको दी, आप जब पानी आप 2-3 दिन तक ऐसे रखते हो, 2-3 क्या आप 4-5-6 दिनों तक पानी ऐसे रखते हो, तो उस पानी में काई हो जाती है। जो ग्रीन कलर के दिखते हैं ना पूरे ऐसे, वो आप एक तरीके का काई होता है, अलगे उसको कहा जाता है। ओके, ठीक है, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। क्या उसमें वो उनको क्लोरोफिल देता है, अलगे को जो ग्रीन कलर का होता है भाई उसको वो क्लोरोफिल देता है और वो इसीलिए ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अलगे ऑल्सो हैव प्रिपेयर देन ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो अलगे होता है, ठीक है, जो होता है वो खुद खाना क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। Synthesis of plants food others than carbohydrates. खाना बनाने का प्रोसेस और कार्बोहाइड्रेट। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. और आपने अभी भी पढ़ा कि जो प्लांट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, सो अब है The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. तो जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन से होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो आपको ये फिर इन द ब्लैंक्स किसी क्वेश्चन से में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, दिस आर used to synthesize other components of food such as protein and fats. तो ये खाना बनाने में कंपोनेंट्स में बहुत सारी हेल्प करता है। जैसे कि क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें प्रोटीन फैट्स होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें प्रोटीन फैट्स होता है, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। बट क्यों प्रोटीन जो होता है उसमें नाइट्रोजन होता है और वो इसीलिए उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस
होता है। फ्रॉम वेयर डज द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, कहाँ से प्लांट नाइट्रोजन पाता होगा, ये है, ठीक है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। तो आप ये पढ़िए कि नाइट्रोजन क्या गैसियस मतलब क्या हवा में होता होगा, नाइट्रोजन जो गैस होता है, गैस की तरह होता है। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म, तो कैसे, क्यों, कैसे भी क्यों जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता होगा फॉर्म, वो भी इस तरीके से। सॉइल हैज certain bacterias that convert gaseous nitrogen in a usable form and release it into the soil। और जो सॉइल होता है उसमें बैक्टीरिया होता है और वो उसको गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और बाद में सॉइल में उसको मतलब रिलीज सॉइल में जाके डाल देते हैं। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट विच इज़ वाटर। तो इस तरीके से विथ वाटर, इस तरीके से देखो जब पानी एब्जॉर्ब, जब वाटर जो जब प्लांट जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसमें मतलब नाइट्रोजन भी आ जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन सॉइल में मिल जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन द नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर, जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइज़र खत यूज़ करते हैं, ठीक है, खत यूज़ करते हैं, ओके। तो जो फार्मर होते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो मतलब जैसे इस तरीके से जो प्लांट होता है वो पूरी तरीके से नाइट्रोजन कलेक्ट कर लेता है कुछ अलग अलग ट्रिप से। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और प्लांट मतलब प्रोटीन विटामिन भी कंबाइन करता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कुछ और तरीके से न्यूट्रिशन प्लांट में। देयर आर सम प्लांट्स वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना नहीं बना सकते। हाउ दे सर्वाइव एंड फॉर्म विच वेयर आर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट, तो वो कैसे न्यूट्रिएंट लेते होंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोवाइड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि आप ले लीजिए जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि प्लांट कब मतलब खाना देगा तब हम खाएंगे। द हेट्रोटॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो हेट्रोटॉपिक का मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना नहीं बनाते, हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा है। लुक एट फिग 1.5। अब 1.5 देखिए। 1.5 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। 1.5 इसको हम कसकटा और अम्बरवेल ऑन होस्ट प्लांट बोलेंगे, ठीक है। You see a yellow very branches structures swing around the streams and branches of a trees। आप देखते होंगे कि कुछ येलो कलर का होता है ब्रांचेस के स्ट्रक्चर, स्टीम ब्रांचेस ट्रीज भी लगा रहता है। दिस प्लांट्स कॉल्ड कसकटा, इन प्लांट को कसकटा कहा जाता है। अमरवेल इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब कि उन्होंने ग्रीन पिगमेंट नहीं पाए जाते। इट्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इज क्लाइंबिंग, और ये रेडी मतलब बनाया खाना लेते हैं प्लांट से चढ़े हुए, मतलब वो चढ़ते हैं। द प्लांट्स ऑन विच इज क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट, जो लंबा और घना प्लांट होता है, ठीक है, उनको हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट ड्राइव होस्ट इज वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और कसकटा को पैरासाइट भी कहा जाता है। आर वी आर अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ पैरासाइट्स, और ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स जो है वो भी मतलब प्लांट्स नहीं, एनिमल्स जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस भी कसकटा है, बिकॉज वो खुद खाना तो बना नहीं पाते। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप ये पढ़ें और सोचें कि अपने डिस्कस के साथ मतलब अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। पहले यू वांट टू नो हाउ वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स लाइक एंड लीचीज सेट्स आवर ब्लड्स आर ऑल्सो पैरासाइट। क्या पहले जाना चाहती है भाई, जो मॉस्किटो, जो मच्छर, फिर जो मतलब बेड के नीचे बग्स होते हैं, लीच मतलब कि जैसे मच्छर, जुई जो मतलब बाल में हमारे जुइयाँ नहीं होते उसको, और और जैसे लीचीज और ये सब अपना जो बेड मतलब ब्लड पीते हैं, क्या वो भी पैरासाइट खुद खाना नहीं बना पाते इसलिए हमारा ब्लड पीते हैं। ऐसा है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मेरी बहुत पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ही शेयर करें क्योंकि वो भी क्लास 7 में होगी।
सो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।